हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स। आज हम उसमें करेंगे 103 पेज पे 11th क्वेश्चंस। पीछे वाले क्वेश्चन हमने लास्ट टू प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस करे हैं। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इमेजिन अ स्ट्रेट रोप, इफ इट इज कट वंस एज शोन इन द पिक्चर वी गेट 2 pieces. If the rope is folded once and then cut, we get 3 pieces. Observe the pattern. Find the number of pieces if the rope is folded 10 times and cut. What is the expression for the number of pieces when the rope is folded 8 times and cut? तो क्या कह रहे हैं, देखो एक रोप है जिसमें कोई फोल्ड नहीं है, कट लगाया तो कितने पीसेस में कट होगी? 2 पीसेस। नेक्स्ट में देखो एक फोल्ड हो गया तो क्या हो गया, कितने पीस बन गए उसके? 3 पीसेस। अब देखो नेक्स्ट में 3 फोल्ड में कितने पीस में हमारी रोप बन गई? 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे पूछे 10 फोल्ड में तो कितने पीसेस में रोप बनेगी। नेक्स्ट पूछा एक एक्सप्रेशन बनानी, जब आर फोल्ड होंगे तो कितने पीसेस में हमारी रोप बनेगी। करें, देखो जब पहले कोई भी फोल्ड नहीं था और कट क्या था? एक था, तो रोप के कितने पीसेस थे? 2 पीसेस। जब क्या हो गया, हमने 1 फोल्ड कर दिया, कट एक ही है, तो पीसेस कितने हो गए? 3 पीसेस। अब 2 फोल्ड है, एक कट है, अब पीसेस कितने हैं? 4 पीसेस। सिमिलरली 3 फोल्ड होंगे, एक कट होगा, कितने पीसेस में होगा वो? 5 पीसेस। तो इट मीन्स कि एक कट फोल्ड है तो प्लस 2 पीस बन रहे हैं। इसमें 2 फोल्ड है प्लस 2 पीसेस बन रहे हैं। इसमें 3 फोल्ड है प्लस 2 पीसेस बन रहे हैं। तो 10 फोल्ड में एक कट हो तो कितने बनेंगे? 10 प्लस 2 12 पीसेस। अब देखो नेक्स्ट पूछा एक्सप्रेशंस विद आर नाइन्स फोल्ड एंड कट। तो क्या बनेगी? देखो आर कट लगेंगे प्लस 2 पीसेस, तो आर प्लस 2 उसकी एक्सप्रेशन बनेगी। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है। लुक एट द मैच स्टिक पैटर्न बिलो, ऑब्जर्व द आइडेंटिफाई द पैटर्न। हाउ मैनी मैच स्टिक आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 स्क्वायर? हाउ मैनी रिक्वायर्ड टू मेक W स्क्वायर्स? देखो मैच स्टिक एक स्क्वायर बना कितनी मैच स्टिक से? 4 मैच स्टिक से। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर्स बने, कितनी मैच स्टिक लगी? 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट में 3 बने हैं, कितनी मैच स्टिक लगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लगी? 10। यहाँ पे 7, यहाँ पे 4। तो 1 स्क्वायर है तो कितनी मैच स्टिक लग रही है? 4। 2 स्क्वायर है, कितनी लग रही है? 7। 3 स्क्वायर है, कितनी लग रही है? 10। इट मीन्स क्या हो रहा है? 4 में तो 4 रह रहा है, 1 है। अगर 2 स्क्वायर है तो कैसे बन रहा है? 4 प्लस 3 n माइनस 1। n मीन्स नंबर ऑफ स्क्वायर्स, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्क्वायर्स। जैसे यहाँ पे है, अगर यही एक्सप्रेशन लगाएं 4 प्लस 3 n माइनस 1, तो 4 प्लस 3 स्क्वायर्स कितने हैं? 3 स्क्वायर्स है, इसको 1 माइनस कर दो। 4 प्लस 3 इंटू 2 4
3 इंटू 2 6 10। तो यहाँ पे 10 नहीं बन रहे थे। एक्सप्रेशन समझ आ गई। तो पूछा था उन्होंने 10 स्क्वेयर है तो कितनी मैच स्टिक लगेंगी? 4 प्लस 3 n माइनस 1। 4 प्लस 3 10 माइनस 1। तो 4 प्लस 3 इंटू 9 कितनी लग रही है? 31 मैच स्टिक। क्लियर हो गया। अब पूछा डब्ल्यू स्क्वेयर्स के लिए कितनी चाहिए होगी? मैच स्टिक्स required to make W squares। अब W squares के लिए कितनी चाहिए होगी? 4 प्लस 3n माइनस 1। अब 4 प्लस 3 स्क्वायर्स कितने हैं? W माइनस 1। तो हमारी सिचुएशन क्या बनी? 4 प्लस 3W माइनस 3। आंसर क्या आया? 3W प्लस 1। तो कितनी चाहिए होंगे? 3W प्लस 1। क्लियर है। नाउ 13 क्वेश्चन। हैव यू नोटिस्ड हाउ द कलर चेंज इन ट्रैफिक सिग्नल? द सीक्वेंस ऑफ द कलर चेंजेस इन द शोन बिलो। Find the color at the position 90, 190, 343. Write the expression to describe the position for each color. देखो अब उन्होंने पूछा है कि कलर्स कैसे चेंज हो रहे हैं ट्रैफिक लाइट में और पोजीशन बतानी है। तो पहले देखो रेड कलर है, फिर येलो कलर है, फिर ग्रीन कलर है, देन क्या आ गया? फिर येलो आ गया, फिर क्या आ गया? रेड कलर आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? येलो कलर आएगा, फिर कौन सा कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा, फिर कौन सा कलर आएगा? येलो कलर, देन रेड कलर, फिर कौन सा आएगा? रेड के बाद फिर येलो, देन ग्रीन। तो ये 6th पोजीशन पे आ गया, ये 7th पे आया, ये 8th पे आया, ये 9th पे आया, ये 10th पे, ये 11th पे। अब रेड कलर की जो पोजीशन है वो देखो, रेड की पोजीशन क्या पे है? फर्स्ट पे है, देन वो 5 पे है, देन वो 9 पे है, देन वो 13 पे है। अब येलो की पोजीशन क्या है? वो 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, 8 पे है, 10 पे है। देन ग्रीन की पोजीशन क्या है? वो 3 पे है, 7 पे है, 11 पे है, 15 पे है। तो अब रेड कलर की एक्सप्रेशन क्या बन गई? यहां पे लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेड कलर। देखो क्या एक्सप्रेशन है कि वो कहां पे आ रहा है? जहां पे 4 की टेबल से 3 माइनस करके, जैसे 4 से के टेबल पे 4 1 4, उससे 3 माइनस किए क्या आया? 1। फर्स्ट पोजीशन ये बनी। सेकंड 5th पे भी कैसे आया? 4 2 8, उसमें से 3 माइनस किए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4R माइनस 3। अब किसकी देखनी है हमने? एक्सप्रेशन फॉर येलो कलर। एक्सप्रेशन फॉर येलो कलर तो कैसे आ रहा है? वो तो सीधा 2 के टेबल पे आ रहा है, तो उसको क्या लिख देंगे? 2y। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर कहाँ पे आ रहा है? 4 की टेबल से -1, तो क्या बनेगी? 4g माइनस 1। ठीक है। अब हमें चेक करनी है 90, 190 एंड 343 की। देखो जो रेड एंड ग्रीन है उसमें कौन से नंबर आ रहे हैं? सिर्फ ऑड नंबर आ रहे हैं। और इवन नंबर कहाँ पे आ रहे हैं? येलो पे। और 90 और 190 क्या है? हमारे इवन नंबर्स हैं, तो ये कहाँ पे आएंगे? येलो पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 एंड 190 बोथ आर इवन, सो येलो।
अब नेक्स्ट है 343, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो हमारा क्या आएगा 85 और रिमाइंडर कितना आएगा 3। जब रिमाइंडर 3 आएगा इट मीन्स वो किस पोजीशन पे होगा, वो ग्रीन पोजीशन पे होगा। जैसे हम 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना रहता है 3। तो जब ये 3 रिमाइंडर है तो इसकी 343 की पोजीशन क्या बनेगी, ग्रीन। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट 14th क्वेश्चन सॉल्व कर। ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, हाउ मेनी स्क्वायर्स विल देयर इन स्टेप 4, स्टेप 10, स्टेप 50। Write a journal formula. How would you the formula change if you want to count the number of vertices of all squares? देखो यहाँ पे ये स्क्वायर्स को एक शेप में लगाया है। अब उन्होंने पूछा है ये स्टेप 1 में ऐसा बन रहा है, देन स्टेप 2 में ऐसा बनेगा, स्टेप 3 में ये ऐसा बन रहा है। अब हमें बताना है स्टेप 4 में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे, स्टेप 10 में एंड स्टेप 50 में। अब पहले स्टेप 1 में कितने स्क्वायर्स हैं 5, स्टेप 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन स्टेप 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने 30। तो अब पूछे हैं हमें हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है। देखो जनरल फॉर्मूला सिंपल है इसका। जैसे स्टेप 1 है उसके स्क्वायर्स कितने हैं 5, इट मींस 4 n प्लस 1। n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप। अब स्टेप 2 में कितने हैं स्क्वायर्स 9, तो क्या हो गया 4n प्लस 1, 4 इंटू 2 8 प्लस 1। सिमिलरली स्टेप 3 में कितने आएंगे 13 4n प्लस 1। तो स्टेप 4 में क्या बना हमारा 4n प्लस 1, क्या आएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 मीन 17। अब स्टेप 4 कौन सा पूछा था 10 में, तो 10 में क्या होगा 4 इंटू 10 प्लस 1 इट मीन्स 41। अब स्टेप 50 में 4 इंटू 50 प्लस 1 इट मीन्स 201। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बना 4n प्लस 1। क्लियर है। अब पूछा है वर्टिसेस के लिए कैसे काउंट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा जनरल फॉर्मूला। वर्टिसेस होते क्या है कॉर्नर। एक स्क्वायर है उसमें कितने वर्टिसेस होते हैं 4 वर्टिसेस। तो अगर स्टेप 1 में 5 स्क्वायर्स हैं तो कितने वर्टिसेस बनेंगे 4 इंटू 5 20 वर्टिसेस। स्टेप 2 में कितने बनेंगे 9 इंटू 4 36 वर्टिसेस। और स्टेप 3 में कितने बनेंगे 13 इंटू 4 52 वर्टिसेस। जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया जर्नल एक्सप्रेशन। इसकी जर्नल एक्सप्रेशन बन गई 16n प्लस 4। ये अब देखो 16 कैसे बना। 16 मीन्स देखो एक जैसे ये स्टेप 1 है ऐसे हमारे स्क्वायर्स बने हैं। ये स्टेप 1 में जो अराउंड में है क्या है 4 हमारे स्क्वायर्स हैं ना, 4 स्क्वायर्स हैं इनके 4 वर्टिसेस है मीन्स 16 वर्टिसेस। और प्लस 4 जो इनसाइड में अकेला स्क्वायर है उसके कितने वर्टिसेस हो गए 4। तो 16 n प्लस 4। n मीन्स कि जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे यहाँ पे एक एक स्क्वायर और बढ़ता जाएगा तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो समझ आ गया 16 कैसे आ गया।
सो हमारी एक्सप्रेशन बनी 16n + 4। क्लियर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है, नंबर्स आर रिटर्न इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन द एंडलेस 4 कॉलम ग्रिड। 4 कॉलम ग्रिड मीन्स यहाँ पे 4 कॉलम्स है, एंडलेस मीन्स रोज एंडलेस है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ऐसे चलती जाएंगी रोज, बट कॉलम्स कितने रहेंगे 4। गिव एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन द कॉलम 1 2 3 4। अब उन्होंने कहा है कि ये नंबर्स कैसे हमने इस कॉलम में लिखे हैं उसकी एक्सप्रेशन दो कॉलम वाइज। अब नेक्स्ट है, इन विच रो एंड कॉलम नंबर 124 147 एंड 201 विल अपीयर। और 124 147 और 201 कैसे कौन कौन से कॉलम में आएंगे। आगे पूछा है, व्हाट नंबर अपीयर्स इन द रो आर एंड कॉलम सी। अब रो आर और कॉलम सी में कैसे अपीयर होंगे। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। डू यू सी एनी पैटर्न इन इट, लिस्ट अदर पैटर्न्स दैट यू सी। तो उन्होंने कहा है मल्टीपल्स ऑफ 3 का तुमने कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया है वो भी लिखो, और उसके अलावा कोई पैटर्न देख रहे हो तो वो भी लिखो। तो देखो यहाँ चेकआउट करो कैसे बन रहे हैं नंबर 1 5 9 13। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम 1, उसमें नंबर क्या है 1 5 9 एंड 13। कॉलम 2 है, उसमें नंबर क्या है 2 6 10 14। कॉलम 3 में नंबर क्या है 3 7 11 15। कॉलम 4 में 4 8 12 एंड 16। कॉलम 1 है, उसका पैटर्न क्या बन रहा है हमारा 4 r -1 + 1। अब नेक्स्ट में क्या कॉलम क्या पैटर्न बन रहा है 4 r -1 + 2। नेक्स्ट में पैटर्न क्या बन रहा है 4 r -1 + 3। नेक्स्ट में 4 r -1 + 4। अब सपोज हमने 9 निकालना कि 9 कैसे आया। कॉलम 1 है, क्या पहले आएगा 4 r -1 + 1। अब 4 रो कौन सी है थर्ड रो है -1 + 1। 4 × 2 + 1। 4 2 8 + 1 9 आ गया। अब ऐसे सपोज हमने रो 4 में निकालना है 8 कैसे आया। क्या कॉलम 4 का फॉर्मूला 4 r -1 + 4। 4 कॉलम रो कौन सी 2 -1 + 4। 4 × 1 + 4 4 + 4 8 आ गया ना 8। क्लियर हो गया। अब पूछा इन विच रो एंड कॉलम 124 147 एंड 201 अपीयर। देखो पहले हम चेक करें 124, यहाँ बी पार्ट कर रहे हैं 124, इसको डिवाइड करो 4 के साथ। अगर डिवाइड करेंगे तो ये 33 पे जाएगी और रिमाइंडर 0 होगा। अब इसका रिमाइंडर 0 है तो ये कौन से कॉलम में बन रही होगी वो हमें चेक करना पड़ेगा। अब हम इसको चेक करते हैं कि कौन से कॉलम और रो में जाएंगे। अब लिखेंगे हम इसका ऑन कंपेयरिंग विद 4 × r -1 प्लस कॉलम कि कौन सा कॉलम है। अब 4 × r माइनस मीन्स 31 - 1। अब कॉलम इसका कौन सा बनेगा 4 क्योंकि रिमाइंडर 0 है। 4 × 30 + 4 120 + 4 124 तो वही आ गया। तो इसकी रो कौन सी होगी 31 और कॉलम कौन सा हो गया 4। क्लियर है। अब अपन चेक करते हैं 147 को। 147 को जब 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 37 और रिमाइंडर है हमारा 3।
मीन्स रिमाइंडर 3 है तो ये कॉलम कौन सा होगा, 3 में जाएगा। रो कौन सी बनेगी इसकी, 37, और कॉलम कौन सा बनेगा, 3। ऐसे इसको चाहे हम कंपेयर करके लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद 4r-1 प्लस 3। 4 r क्या हमारा 37 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 36 प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा 144 प्लस 3 147 आ गया। वही रो कौन सी बनी, 37 और कॉलम 3। अब थर्ड था 201, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आएगा यहाँ 51 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो इसकी रो कौन सी बनी 51 और कॉलम कौन सा बना 1। क्लियर हो गया। अब देखो सी पार्ट में पूछा था व्हाट नंबर्स अपीयर इन द रो आर एंड कॉलम सी। अब कॉलम सी और रो आर में क्या नंबर अपीयर होगा, तो हम लिखेंगे द नंबर दैट appears in row R and column C equals to 4r-1 plus C। अब डी पार्ट क्या है, अब डी पार्ट पूछा ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, डू यू सी एनी पोजीशन इन इट, लिस्ट अदर पैटर्न्स दैट यू सी। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 में तुम क्या देखते हो कि क्या पोजीशन है, तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड करें पहले रो 1 को, तो यहाँ पे क्या आएगा 17 21 25। अब नेक्स्ट में क्या बनेगा 18 देन 22 देन 26। अब इसमें पैटर्न क्या बनेगा 19 23 24। अब इसमें पैटर्न क्या बनेगा हमारा 20 24 एंड 28। तो देखो मल्टीपल ऑफ 3 का पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे पहले 9 पे आया, उसके बाद 2 नंबर छोड़ के 21 पे आ गया। अब नेक्स्ट में क्या है 6 पे आया था, फिर 2 नंबर छोड़ के 18 पे आया। अब इधर नेक्स्ट में देखो 3 पे आया, देन 2 नंबर छोड़ के 15 पे आया, फिर 2 नंबर छोड़ के 24 पे आया, यहाँ पे 27 होगा तो 27 पे आया। अब इधर देखो 12 पे आया, फिर 2 नंबर छोड़ के 24 पे आया। तो क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है मल्टीपल ऑफ 3 का, कि हर थर्ड नंबर हमारा मल्टीपल ऑफ 3 बन रहा है कॉलम्स में। एवरी थर्ड नंबर इन कॉलम्स इज मल्टीपल ऑफ 3। अब पूछा था कि और कोई तुम्हें पैटर्न मिल रहा है, देखो एक पैटर्न ये मिल रहा है जो कॉलम 4 है उसमें जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 ही है, और जो कॉलम 2 और 4 है उसमें केवल इवन नंबर है, जो कॉलम 1 और 3 है उसमें क्या है केवल ऑड नंबर ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं अदर पैटर्न्स इन फोर्थ कॉलम the numbers are multiple of 4। और क्या लिख सकते हैं इन सेकंड एंड फोर्थ कॉलम there are even numbers, वहाँ क्या है इवन नंबर है, और इन फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम
देयर आर ऑड नंबर्स। सो क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है, अच्छे से इसको समझ के करना तो तुम्हें आराम से समझ आएगा। हमारा इसी के साथ चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर क्लियर हुआ। आपको कुछ भी डाउट है, कोई डिस्कशन करनी है, पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।